मौत एक ऐसा टॉपिक है कि अक्सर मौत का टॉपिक तभी डिस्कस होता है जब कोई मोमिन मर जाए या मजलिस तरहीम हो। बहुत कम होता है कि अशरे ऊला में मौत का जिक्र किया जाए, क्योंकि अक्सर लोग या मौत से डरते हैं या एक पॉइंट यह आता है कि मौलाना अगर मौत का जिक्र करेंगे तो ये जवान जो इतना एनर्जेटिक है, सुबह से शाम तक मेहनत और जहमत में मशगूल है, और आप अभी से ऐसे मौत और मौत सुनाएंगे तो इसकी एनर्जी तो सारी ख़त्म हो जाएगी, ये बंदा तो डिप्रेस हो जाएगा, ये तो अफसरदा हो जाएगा, कहीं ये डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार न हो जाए। जवानी तो घूमने फिरने की है। मौलाना मौत का जिक्र करना है तो 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, जैसे ऐसे डिग्री मिली हुई है कि ऐसे मरना 40 के बाद है या 50 के बाद है। अभी जिस जवान का हम फातिहा करवा रहे हैं सयोम, वो जवान ही था ना जो दुनिया से चला गया। ये गारंटी किसे पता है कि भाई 50 साल के बाद मौत आएगी? ये गलत कॉन्सेप्ट के मौत को याद करने से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में वो जाए जिसने मौत की हकीकत को समझाना हो। कि जब ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ते हैं कि वहाँ पे मासूमीन के ये जुमला है कि औलियाउल्लाह मुश्ताक़ून इला लिक़ाइल्लाह, वो अल्लाह से मिलने के लिए मुश्ताक रहते हैं, लम्हा ब लम्हा अल्लाह की ज़ियारत के लिए मुश्ताक रखते हैं। अहले बैत की सिफ़ात में से भी यही है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक घड़ी इंतज़ार करते थे कि परवरदिगार आलम की मुलाकात कब होती है। जब ये जुमला कहें कि हमारे ऊपर और हमारे चाहने वालों के ऊपर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मौत पर आ जाएं या मौत उनके ऊपर आ जाए, इन दो जुमलों में भी बड़ा फ़लसफ़ा है कि उन पर मौत आए या हम मौत पर आ जाएं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वाक़ईन आज मुआशरे में मौत के टॉपिक को डिस्कस करने में इंसान बहुत घबराता है। भाई फलां साहब की मजलिस में नहीं जाना, वो जाते ही मौत का जिक्र करते हैं, जाते ही कब्र याद आती है। तो मैंने कहा मुझे कुरान का एक पेज ऐसा दिखाओ जहाँ पे परवरदिगार आलम ने आखिरत का जिक्र न किया हो। पहली कुरान के सफ़े से लेकर आप एंड तक चले जाएं, हर किसी न किसी सफ़े पर मौत का जिक्र है। जितना जिक्र कुरान में दुनिया का है उतना जिक्र कुरान में आखिरत का है। मौत इंसान को डिप्रेशन में नहीं ले जाती, बल्कि जिक्र मौत इंसान में निशात पैदा करता है, जिक्र मौत इंसान में खुशी पैदा करता है, जिक्र मौत इंसान के अंदर एक हल्कापन का एहसास महसूस करवाता है। लेकिन जो लोग अचानक मौत का जिक्र सुनते हैं उनके अंदर एक भारीपन आ जाता है, क्योंकि मौत की तैयारी नहीं की है। इसलिए आगा मिर्ज़ा शिराजी से जब उनके शागिर्द ने सवाल किया कि क़िबला अगर आपको ये बता दिया जाए कि 2 हफ्ते के बाद आपकी मौत होने वाली है तो ये बताइए आप कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? मसलन आज ही आपको पता चले कि सुबह मसलन आपका कुरान निकला है, पासपोर्ट बना हुआ है, वीज़ा आपकी लग चुकी है और सुबह आपने करबला का सफ़र करना है, तो मोमिन तो बोलेगा ना क़िबला 2 दिन पहले बता दिया होता, 3 दिन पहले बता दिया होता, हम कम से कम तैयारी तो कर लेते। सडनली अगर आपको पता चले आपने कहीं जाना है तो आप फ़ौरन एतराज़ करते मैं पहले बता दिया जाए। तो 5 मिनट के लिए सोचिए, परवरदिगार आलम ने मौत का टाइम मुअय्यन नहीं किया। मासूम फरमाते फजअतन, अचानक मौत आती है, कोई पैगाम लेकर नहीं आती। ये नहीं कि तुझे बता दिया जाए कि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मौत आएगी, लिहाजा तू मौत की तैयारी कर। अब क्योंकि हमारा ज़हन ऐसा बन चुका है, आगे मिर्ज़ा शिराजी से कहा क़िबला अगर आपको पता चले 3 हफ्ते के बाद मौत आने वाली है, 2 हफ्ते के बाद मौत आने वाली है, तो आप क्या करेंगे? क़िबला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वही करूंगा जो आज तक कर रहा था। ये वो आयतुल्लाहुल उज़्मा थे। ये दर्स दिया हमें कि भाई ये नहीं कि शिया को बताया जाए कि मौत आएगी तो फिर वो तैयारी करे, का नहीं, जैसी जिंदगी आज तक गुजार रहा था वैसी जिंदगी गुजारूंगा, क्योंकि हम हमेशा मौत के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। अब एक गलत फहमी और गलत सोच जो हमारे जहनों में बन चुकी है कि जवानों को मौत का न बताया जाए, मौत का ताल्लुक तो बूढ़ों से है। और नेचुरली होता भी ये है कि हम किसी बूढ़े को देखते हैं तो कहते हैं बेचारा कब्र के नज़दीक है, खुद को नहीं देखते कि मौत तो पूछ के नहीं आती। कितने बूढ़े जिंदा हैं और जवान दुनिया से चले गए। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो वजूद है वो मटीरियलिस्ट है। ये जिस्म जो आप देख रहे हैं ये मादी है। इसी मिंबर पर बैठकर अगर मैं इरादा करूं कि मैंने पानी पीना है तो इरादे करने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि इरादे का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, इरादे का ताल्लुक रूह से है। रूह मुजर्रद है और रूह न टाइम की पाबंद है न वक्त की पाबंद है, उसमें तदरीज नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप कोई काम किया जाए। मसलन बारिश
बरसने से पहले उसके आने की निशानियां होती हैं। बादल आसमान पर आते हैं, काले बादल आ जाते हैं, हवाएं चलती हैं, बंदा अंदाजा लगाता है कि बारिश होने वाली है। मौत के आने से पहले कोई बादल नहीं आते, मौत के आने से पहले कोई निशानियां नहीं आती, क्योंकि मौत का जो अमल है वो मादी अमल नहीं है। मौत का अमल एक रूहानी अमल है। जिस तरह मैं पानी पीने का इरादा करता हूं उसमें वक्त नहीं लगता, लेकिन इरादा करने के बाद जब पानी पीना चाहता हूं तो उसमें बड़ा वक्त लगेगा। हाथ आगे बढ़ेगा, गिलास को थामेगा, गिलास को उठाएगा, गिलास होंठों तक आएगा, पानी शिकम में जाएगा। ये सारा एक टाइम पीरियड लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि पानी पीना जिस्म ने है, और जिस्म क्योंकि मादी है, मादा किसी भी काम को करने के लिए टाइम का पाबंद है, मादा किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेस का पाबंद है। कभी भी बारिश अचानक नहीं आती, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसके बाद बादल उठते हैं, समंदर से भाप उठती है, वो पानी बनता है, ऊपर कोई प्रोसेस होता है, हवाएं बादलों को लाती हैं, फिर जाके बारिश बरसती है। लेकिन मौत के आने के लिए खुदा किसी प्रोसेस को करने का लाजिमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मौत एक मुजर्रद आलम है, और मौत आनी रूह को है, जिस्म को नहीं आनी। जिस्म तो वैसा ही मादा है जैसे अभी जिंदा है, रूह निकलेगी, जिस्म तो वैसे मिट्टी में मिल जाएगा। तो मौसूम फरमाते हैं मौत फजअतन अचानक आती है। जिस तरह तो चीजों का इरादा करता है, इरादे के लिए टाइम नहीं लगता, मौत के आने के लिए भी जर्रा बराबर टाइम नहीं लगता। मौत तदरीज नहीं है कि तुम प्लानिंग करो कि बूढ़ा हो जाऊंगा, पेंशन मिलेगी, उसके बाद कब्रिस्तान जाऊंगा, 4 नमाजें पढ़ लूंगा, कज़ा नमाजें अजा लाऊंगा, कज़ा रोजे बजा लाऊंगा, उसके बाद मैंने मर जाना है। फरमाते जो ये प्लानिंग करता है वो अहले बैत का चाहने वाला हकीकत में शिया नहीं हो सकता। अली का चाहने वाला वो है जो लम्हा बलम्हा मौत के लिए तैयार रहे, क्योंकि मौत आने से पहले कोई पैगाम नहीं देती। वो मुश्ताकून इला लिक़ाइल्लाह, अल्लाह की ज़ियारत के लिए मुश्ताक रहता है, बल्कि ये कहता है कि मौत मोमिन के लिए मौत नहीं बल्कि अली की ज़ियारत का पैगाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब मिलके और दिल से हाथ बुलंद करके एक सुपर डुपर नारे उसूले काफ़ी की रिवायत है, मासूम फरमाते हैं कि जब मरने वाले की रूह निकलेगी तो ये अपने हर चीज़ को तमसील के आलम में देखेगा। औलाद की एक तमसील बन जाएगी, माल की एक तमसील बन जाएगी, आमाल तमसील का मतलब जो हम करते हैं उसे एक शेप दिया जाएगा, एक शक्ल बन जाएगी।